हमारे बीच में माननीय मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी, माननीय मंत्री डॉक्टर राजीव सहगल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ के प्रत्याशी जो जुझारू हैं, नौजवान हैं, भाई रतनपाल सिंह जी, पार्टी के हमारे साथी श्री श्वेतम गुलेरिया जी, रवि मेहता जी, जैनम शर्मा जी, ओपी गांधी जी, भाई अमर सिंह ठाकुर जी, मंडल के अध्यक्ष श्री देवेंद्र जी, यहाँ मंच पर बैठे अन्य सभी नेतागण, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, उपस्थित भाई और बहनों और पत्रकार मित्रों, अभी उससे पहले हमारे पार्टी के प्रत्याशी रतनपाल जी कह रहे थे कि अभी हमको वोट मांगने के लिए 1 वर्ष बाद आना है, लेकिन हालात ऐसे बने, परिस्थितियां ऐसी बनी कि हमको 1 वर्ष पहले भी आप सबके बीच में सहयोग और समर्थन के लिए आना पड़ा है। श्री वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता थे और लंबे समय तक बतौर मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, केंद्रीय मंत्री, ऐसे सारे दायित्वों का निर्वहन करते हुए राजनीति में एक मुकाम पर पहुंचे। पिछली बार उन्होंने अर्की विधानसभा क्षेत्र को अपने यहां से चुनाव लड़ने का निर्णय किया और यहां से जीत करके विधानसभा पहुंचे। अस्वस्थ होने के कारण वो हमारे बीच में नहीं रहे और ये इस बार के लिए ये साल हमारे लिए एक तरह का इस तरह का रहा जहां अपने बीच में हमने बहुत वरिष्ठ नेतृत्व खोया है। हमारी पार्टी के सांसद मंडी के श्री राम स्वरूप जी थे, वो नहीं रहे। लोकसभा मंडी का भी चुनाव हो रहा है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र बरागटा जी थे, जो जुब्बल कोटखाई से विधायक थे, वो नहीं रहे। वहां भी उपचुनाव हो रहा है और कांग्रेस पार्टी के फतेहपुर से लंबे समय से उस क्षेत्र का नेतृत्व करते हुए सुजान सिंह ठानिया, वो भी रहे। और मैं इस बात को कह सकता हूं, शायद हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार जब एक साथ इतने उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें एक लोकसभा का चुनाव और 3 विधानसभा का चुनाव। अगर सभी हलकों को अगर हम मिलाएं तो कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश में इस वक्त 20 विधानसभा क्षेत्र में वोट पड़ेंगे। 68 में से 20 विधानसभा। और शायद मैं इस बात को पहले भी कहता रहा हूं, जब से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ये परीक्षा का दौर लगातार हमारा चलता रहा। सरकार बनी, लोकसभा का चुनाव आया, वो हमने जीता, 4 सांसद जीते और ये इतिहास का एक हिस्सा बना कि हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर 2019 के चुनाव में लोकसभा के हमने जीत हासिल की, जो ना कांग्रेस कर सकी थी और ना ही भाजपा कर सकी। उस परीक्षा के दौर से आगे निकले, 2 उपचुनाव विधानसभा के आगे और 2 उपचुनाव जो आए धर्मशाला और पच्छाद के, वो दोनों हमने जीते। फिर और परीक्षा का दौर पंचायत के चुनाव का पार किया
और पिछले 2 सालों से कोविड का ये दौर पूरे देश और दुनिया ने जहां झेला, वहां हम भी इसको झेल रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी परीक्षा का एक दौर। और अब विधानसभा के जनरल इलेक्शन से पहले 1 साल पहले ये 4 उपचुनाव और तो पूरा वक्त हमारा तो हमारी सरकार का तो परीक्षा में ही गुजर गया। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि हर परीक्षा का दौर जब भी आया आप सब साथ खड़े। हिमाचल प्रदेश की जनता ने सहयोग दिया, समर्थन दिया, हमें आगे बढ़ने के लिए हौसला दिया। और आज भी मैं इस बात को कह सकता हूं, चाहे ये परीक्षा का दौर अभी का जो आया है हमारे सामने, निश्चित रूप से इसमें भी हम सफल होकर के आगे बढ़ेंगे। एक बार भाजपा, क्योंकि हम बार भाजपा, एक बार जयराम जी, बार जयराम जी। हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं, हम कर्म पर भरोसा करते हैं। और हिमाचल देवभूमि है और देवभूमि के लोग हैं और हम गांव के लोग हैं, सच्चे पक्के लोग हैं। इसलिए अब की बार इस परीक्षा में भी हम निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसा मैं ईश्वर से भी कामना करता हूं और आप सबसे भी भाई और बहनों, बहुत सारी बातों का जिक्र मुझसे पहले यहां पर किया। आज की विधानसभा क्षेत्र, ये विधानसभा क्षेत्र निश्चित रूप से एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारतीय जनता पार्टी पहले भी जीतती रही, लंबे समय तक नगीन चंद्रपाल जी भी रहे। और हमने यहां पर और भी देखे, धर्मपाल जी भी रहे कांग्रेस पार्टी के, वो शायद विधानसभा के उपाध्यक्ष के नाते भी काम करते रहे। लेकिन मैं ये मानता हूं और कि ये विधानसभा क्षेत्र में अगर हम काम की बात करें, विकास की अगर हम बात करें, प्रतिनिधि कोई भी रहा हो, आज भी हम इस बात को महसूस करते हैं कि अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। हम सोचते थे कि ये छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन जब हमने इसकी सारा नक्शा देखा तो ये बहुत बिखरा हुआ क्षेत्र है और आज भी ग्रामीण परिवेश में बहुत सारी सुविधाओं से वंचित है। पूर्व में वीरभद्र सिंह जी रहे, मैं उनके लिए श्रद्धांजलि देता हूं। और यहां का विधायक बनने के बाद उनको इस क्षेत्र में शायद आने का कम ही अवसर प्राप्त हो पाया। एक चुने वो प्रतिनिधि के नाते जहां आप सबके बीच में जिस प्रकार से आप लोगों की उम्मीद थी, उस उम्मीद के मुताबिक उनका आना संभव नहीं हो पाया, शायद इस वजह से कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा था। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हमारे रतनपाल जी थोड़े ही वोटों से चुनाव हारे, भले क्योंकि बड़ा अच्छा मुकाबला यहां पर हुआ और शायद वीरभद्र सिंह के जीवन में सबसे कम वोटों के अंतर से जीतने का अवसर यही था, अन्यथा वो कई हजारों वोटों से जीतते। लेकिन रतनपाल जी चुनाव नहीं जीते, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इन्होंने कहा कि दूसरे दिन के बाद में लोगों के बीच में जाकर के लोग, और स्वाभाविक रूप से जनप्रतिनिधि ऐसा चाहिए जो लोगों के बीच में रहकर के काम करे, लोगों के दुख सुख में शामिल हो सके, लोगों के लिए मदद के लिए जहां गुंजाइश बनती है वहां मदद कर सके। और ऐसी परिस्थिति में पूरे मुझे भरोसा है, पूरा विश्वास है। और मैं इस बात को भी देखता हूं कि रतनपाल जी सुबह कभी शाम
सचिवालय में आकर के कभी एक मंत्री के दफ्तर में, कभी दूसरे मंत्री के दफ्तर में, कभी हमारे पास आकर के मेरा ये काम रह गया, मेरा वो काम रह गया, मेरा ऐसा रह गया, ये मेरा वहां रह गया, इस बात को लेकर के हमेशा हमेशा काम में और नेता कैसा हो, कैसा हो। इसलिए भाई और बहनों, कि जनप्रतिनिधि के नाते जो भूमिका जिस व्यक्ति की होनी चाहिए, उस भूमिका को इन्हें बहुत बेहतर ढंग से विपक्ष में रहते हुए सत्ता में, सरकार हमारी है, भले ये जीते नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी उसको निभाते रहे। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का लगभग 3.25 साल का कार्यकाल था और 2 वर्ष तो उसमें ही निकल गए जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, कोरोना का। और मैं इस बात का जिक्र करता हूं, हमेशा जिक्र करता हूं, तो मुझसे पहले 5 मुख्यमंत्री और भी रहे, उनको सौभाग्य मिला अच्छे हालात में काम करने का, सामान्य परिस्थितियों में काम करने का। और हम तो 2 सालों से अपनी सांस को भी जो है ठीक प्रकार से लेने की स्थिति में हो नहीं पाए, क्योंकि कोविड के कारण ये छिकड़ा ही मुझे उतरा नहीं 2 वर्ष में। 2 वर्ष छिकड़े में ही गुजर गए। आपके पत्र क्या बोलते हैं? छिकड़े बोलते हैं। तो ये परिस्थिति अलग तरह की परिस्थिति है। आपकी विधानसभा क्षेत्र में, आपके बीच में मैं एक बार में कार्यक्रम में आया था, सरकारी कार्यक्रम था, समारोह था, मेकअप में 25 जनवरी का कार्यक्रम मैंने आपके विधानसभा क्षेत्र में स्टेट हुड का। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे स्टेट हुड के पूर्ण राजत्व के 50 वर्ष पूरे हुए। लेकिन अगर 50 वर्ष के इतिहास में अगर हम सफर को देखें, बहुत लंबे समय तक एक पार्टी का शासन रहा। हिमाचल निश्चित रूप से आगे बढ़ा है, उसको दोहराए, लेकिन जिस पार्टी ने इतने लंबे समय तक सत्ता हासिल की, जहां पहुंचना चाहिए था, जहां हम पहुंच सकते थे, वहां हम नहीं पहुंच पाए, क्योंकि काम करने की रुचि, सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, आराम चाहिए, आनंद चाहिए, इस भाव के साथ कांग्रेस के नेताओं ने हिमाचल प्रदेश में इस देवभूमि में जो है सिर्फ सत्ता के लोभ में, लालच में काम करने की कोशिश की। लेकिन जहां तक हमारे सरकार के अभी 4 साल का कार्यकाल जो पूरा होने जा रहा है, हमने हिमाचल प्रदेश में अगर लोगों के बीच में हम जाने में, हमारे लिए वो संभव नहीं होता, क्योंकि कोविड के कारण जाना मुश्किल था, आना मुश्किल था, मिलना मुश्किल था। हमेशा यही कहा जाता था कि घर में रहिए, फासला बना करके रहिए। जिंदगी में कभी से आदमी सोचा भी नहीं होगा, कल्पना नहीं की आदमी ने कि जिंदगी में ऐसा भी दौर आएगा जब लोगों को कहा जाएगा कि घर से बाहर मत। कभी कल्पना दी थी आदमी ने कि अगर आप बाहर जाएंगे तो लोगों को बोलेंगे कि एक दूसरे को छूना मत, नमस्ते भी दूर से करने लगे। कहां गले मिलने की आदत थी, हाथ मिलाने की आदत थी, नाटी डालने की आदत थी, सब कुछ छूट गया। और ऐसी परिस्थिति में उस परीक्षा के दौर में मैं कह सकता हूं, हमने हिमाचल प्रदेश में प्रयत्न किया कि हम हर आदमी के जीवन की रक्षा कर सकें। जब ये हुआ कि भाई ये संक्रमण जब लोग इकट्ठा होंगे तो फैल सकता है, तब हम नेताओं के लिए ये सलाह आई कि आप लोग नहीं जाएंगे, आप जाएंगे तो भीड़ हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी तो लोग एक दूसरे को छुएंगे, एक दूसरे को छुएंगे तो लोग संक्रमित हो सकते हैं। हमने कहा कि हम नहीं जाएंगे। हम वर्चुअली पूरे हिमाचल प्रदेश के साथ जो है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके काम करने की कोशिश करते रहे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, चाहे इस अर्की विधानसभा क्षेत्र,
चाहे मैं खुद आकर के भी मैंने यहाँ पे उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम किए, चाहे वर्चुअली, और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि लगभग 300 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास अभी तक हमारे 3.5 वर्ष के कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए की। जय श्री राम, जय श्री राम। अगर ये परिस्थिति नहीं रही होती, अगर ये कोविड का दौर नहीं आया होता, तो शायद परिस्थिति और तरह की होती। इसलिए आप सबके बीच में जिस तरह से हम आ सकते थे, मिल सकते थे, बात कर सकते थे, आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते थे, उसमें बहुत बड़ी कठिनाई कोविड के कारण। आज जब चुनाव का दौर आ रहा है, हमारे विपक्ष के लोग जो है वो एक ही बात को लेकर के लोगों के बीच में बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो यही कि सहानुभूति के नाते वोट दे दीजिए। भाई और बहनों, में जरूर कहता हूं कि सहानुभूति होनी चाहिए। सहानुभूति की दृष्टि से मुझे भी सहानुभूति है, हम भी उनका आदर करते थे, सम्मान करते थे। लेकिन सारा अगर हम चुनाव का अभियान इसी पर हम छोड़ देंगे तो वो भी मुझे लगता है अच्छा नहीं। आज अर्की विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास की आवश्यकता है। साथी यहां से चाहिए जो सरकार के साथ चलने वाला साथी हो। आज दिल्ली में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है। दिल्ली में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पिछले 7.5 वर्ष से चल रही है। आज हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार के 4 वर्ष 27 दिसंबर को पूरे हो रहे हैं। 1 वर्ष से ज्यादा का वक्त हमारे पास अभी काम करने के लिए। अगर पिछले कुछ वर्षों में जो अर्की विधानसभा क्षेत्र में काम को ज्यादा गति हम नहीं दे पाए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये 1 वर्ष हमें दीजिए, हम अर्की विधानसभा क्षेत्र की काया कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ हमारे मित्र यहां पर आकर के कह रहे हैं, क्योंकि पीछे जब आया था मैं, जब हमने घोषणा की थी, जब कार्यक्रम हुआ था अर्की में, अभी हम मान करके चल रहे थे क्योंकि चुनाव आयोग ने एक तरफ से कह दिया था कि सिर्फ 2 चुनाव होंगे, एक वेस्ट बंगाल का, एक उड़ीसा का। जब हमने उस चिट्ठी को पढ़ा तो यही कहा गया था उसमें हमको लग रहा था कि शायद ये चुनाव जो है ये फेस्टिवल सीजन के बाद, फेस्टिवल सीजन का मतलब यही था कि ये जो हमारी दिवाली और दशहरे के बाद हो। लेकिन मैं आपके बीच में ये जरूर कहना चाहता हूं, जो कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं कि घोषणा हुई लेकिन काम नहीं हुआ। मैं गांव का रहने वाला और वो जो कहता हूं वो करके दिखा। वो हमने कहा, अगर हमने यहाँ पर दाड़ला में आपके लिए कहा है कि यहाँ हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस होगा, बीडीओ का ऑफिस होगा, आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि आज चुनाव का ये दौर चल रहा है, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन मैंने जो बात कही है, चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद यहाँ जो है बीडीओ का ऑफिस खोलने के लिए हमने खुद जो कहा, आज तक हिमाचल प्रदेश में जो हमने कहा वो ऐसा नहीं है, जो कहा है वो किया, जो कहा है वो किया। मैं उन सारी बातों में भी नहीं जाना चाहता। एक एक बात जो कही है वो हो करके रहेगी। जो वादा किया है एक एक वादा पूरा करेंगे, ये मैं आपके बीच में। जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन उसके लिए अच्छा क्या रहेगा? अच्छा रहेगा, आनंद तब आएगा कि यहाँ का साथी, यहाँ का विधायक साथ चलने वाला साथी, सरकार के साथ चलने।
इस काम को आप करें, बाकी का काम हमारे जिम्मे है। और की मांगे अपना लाल रतन पाल। और जहां तक कांग्रेस की ओर से हम आज देख रहे हैं कि मुद्दे नहीं। कल एक पत्रकार महोदय मुझसे पूछ रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारक के नाते हिमाचल के ही पार्टी के नेताओं की जिम्मेवारी लगाई, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के सूची जब देखे स्टार प्रचारकों के लिए, उसमें जो है वो दूसरे प्रदेशों से नेता का नाम लिखे। एक कन्हैया के लेकर कल मंडी में आया, जिस पर मामला देशद्रोह का दर्ज हुआ, जिसने भारत के सैनिकों के ऊपर आरोप लगाया कि कश्मीर में ये वहां पर बलात्कार कर, वो कन्हैया जो कांग्रेस हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में कोई भविष्य नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी में आया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का भविष्य तो उससे भी ज्यादा खराब हो गया, पूरे देश के नाम नहीं रहा। यही सोच के सिद्धू गया था, और सिद्धू जाकर के राहुल गांधी को पूरे देश या दुनिया में पप्पू कह करके उन्होंने इतना प्रसिद्ध कर दिया, उनका दिया हुआ नाम। मैं हिमाचल प्रदेश में, मैं दूसरे प्रदेशों में चुनाव प्रचार के लिए गया, जम्मू कश्मीर में भी हम 6-7 दिन इकट्ठा थे। वो पप्पू की कहानी हमेशा पढ़ते। मैं सोनी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, सोनी के बारे में क्या कहते थे, आज उसी पार्टी में चले गए, और उस पार्टी ने उनको कांग्रेस पार्टी का पंजाब का प्रधान बना दिया, और साथ में अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर मोस्ट लीडर थे, उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया। और सिर्फ 2 दिन के बाद दूसरा मुख्यमंत्री ने शपथ ली, शपथ लेने के बाद 3 मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया। 3 मंत्रियों ने त्यागपत्र देने के बाद सिद्धू भी चलते हुए उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया। जिस पार्टी का पूरे देश में कुछ बचा ही नहीं, उसको बचाने के लिए कन्हैया बांसुरी, मैं उनके बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा। जो भारत मां के टुकड़े 1000 होंगे ऐसे नारे लगा रहे, ऐसे लोगों के हाथ में पार्टी देने की बात आई, वो स्टार प्रचारक बन गए। जो कन्हैया लाल अपना बांस का घर दिखाता था, आज हेलीकॉप्टर में उड़ रहा। इस बारे में मैं ज्यादा कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या दुर्दशा हो गई कांग्रेस पार्टी की, आप कल्पना कर सकते हैं। और यही दुर्दशा हिमाचल प्रदेश में हो गई। आज मालूम नहीं है नेता कौन है। एक को लगता है कुछ लोग मंडी गए, वहां पर लोकसभा का सांसद के लिए जो उपचुनाव हो रहा है, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, और वहां पर आपस में लड़ते रहे, धक्का देते रहे, वोट लगती रही। और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने जैसे शब्दों का वहां पर जो है वो जो विपक्ष के नेता हैं, क्योंकि वो पंजाब के बनने पर हैं, उनको गाली देने का बहुत मजा आता है। अपनी अपनी संस्कृति है, उनको इस बात को समझना चाहिए। पंजाब की संस्कृति से हिमाचल नहीं चल सकता है। ये देवभूमि है, यहाँ के लोग देव तुल्य हैं, संस्कारित हैं, सम्मान करते हैं, सम्मान से बात करते हैं, इज्जत से बात करते हैं। इसलिए गाली देने से आपका भला नहीं होने वाला। मैं उनको बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, जो मंडी में भी किया, मुख्यमंत्री के जिले में जाकर
मुख्यमंत्री को गाली देने का काम कर रहे हैं। मंडी के लोगों ने कहा ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, उसका हिसाब वहां करेंगे जो करना होगा। लेकिन मैं आज अर्जी के सिलसिले में सिर्फ इतना आप सबसे निवेदन करना चाहिए, ये अर्जी चाहिए, ये सारी की सारी चाहिए। भले ही 1 साल के लिए दीजिए, 1 साल के बाद आप देखेंगे कई सालों के लिए अर्जी आपके साथ चलती रहेगी। और इसलिए चलती रहेगी क्योंकि यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में जो विकास की जरूरत है, उस जरूरत को हम पूरा करें। यहाँ कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के बारे में मुझे मालूम नहीं, मुझे ज्यादा पृष्ठभूमि भी पता नहीं, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जब तक वीरभद्र सिंह रहे तो तब तक वो साथ नहीं रहे। आज संवेदना का जिक्र कर रहे हैं, सहानुभूति का जिक्र कर रहे हैं। इस प्रकार से राजनीति नहीं चल सकती। हमें तो सिर्फ एक ही बात कहनी है, हमने 3.5 वर्ष के इस कार्यकाल में, जिसमें से 2 वर्ष कोविड के साथ चले गए, फिर भी हिमाचल प्रदेश में हमने काम किया है। हिमाचल का कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं जहां हमने, आज से पहले ऐसा भी होता था कि 5 साल पूरे हो जाते थे, मुख्यमंत्री कुछ क्षेत्र में जाते ही। मेरे 2 साल कोविड के कारण जाने के रास्ते बंद हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हिमाचल प्रदेश का हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के काम किया। बुजुर्गों का सम्मान करते हुए हमने उनके लिए पेंशन का प्रावधान किया। 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी, ये हमने तय कर दिया। कैबिनेट का पहला और दूसरा निर्णय हमने अब महिलाओं के लिए किया। महिलाओं के लिए कहा, हमने कहा कि माताओं बहनें हमारे लिए ज्यादा मेहनत करती है, हमसे भी ज्यादा मेहनत करती है, इसलिए उनको 65 वर्ष के ऊपर पेंशन का प्रावधान हमने एक साथ कर दिया। कोई आदमी, गरीब आदमी बीमार हो, उसका इलाज सरकार कर सके, मुफ्त में इलाज कर सके, उसके लिए हमने हिमकेयर की योजना शुरू की। 1,75,000 गरीब लोगों का इलाज करके, उनको स्वस्थ करके हमने उनको पहुंचा। हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने के लिए हमने काम किया। और अब तो आगे बढ़कर के जो बेटी हमारी है, बीपीएल परिवार की, चाहे वो जनरल कैटेगरी से है, चाहे वो ओबीसी से है, चाहे शेड्यूल कास्ट से है, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब से है, लेकिन गरीब परिवार से है, जिस दिन बेटी की शादी होगी 31,000 हम शगुन के रूप में उस बेटी के खाते में। आज से पहले भी सरकार है, लेकिन ऐसे काम करने की हिम्मत किसने? कोरोना की अगर बात कहते हैं तो मुझे कांग्रेस को उन मित्रों से पूछना है कि कितने ऑक्सीजन के प्लांट आपके 50 साल के सत्ता में रहते हुए हिमाचल प्रदेश में लगे? सिर्फ 2 आईजीएमसी और टाटा मेडिकल कॉलेज। आज 1 साल के अंदर 28 ऑक्सीजन के प्लांट हिमाचल प्रदेश। कितने वेंटिलेटर थे? 50 के वेंटिलेटर थे हिमाचल प्रदेश में, उसमें आधे काम नहीं करते थे। आज मेरे हिमाचल प्रदेश में 900 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश। हमसे पूछो। जय श्री राम, जय श्री राम। इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि अगले कार्यक्रम भी आज बहुत लंबे हैं। मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। पीछे की परिस्थिति को मैं समझ सकता हूं कि एक बहुत बड़ी उम्मीद भी आपके सामने, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी आपके यहां से चुनाव लड़ने के लिए वो भावी मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को बोलते थे, और लोगों को भी लगा कि सरकार बन गई तो मुख्यमंत्री हमारे इस विधानसभा क्षेत्र से होगा, इसलिए आप लोगों ने समर्थन भी दे दिया, सहयोग दे दिया कि विधानसभा क्षेत्र और वरिष्ठ नेता भी थे। लेकिन फिर भी रतन पाल जी ने उनको ऐसी इतनी टक्कर दी, मात्र 6,000 वोट से वो जीत करके गए। और सामने वीरभद्र सिंह जी, और आज तो जो हमारे सामने कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनके तुलना में उनका कंपैरिजन उनके साथ नहीं किया जा सकता है। अब तो रतन पाल को पहुंचना ही चाहिए विधानसभा।
आप सबसे यही निवेदन है, जीतेगा भाई जीतेगा, रतनपुर जीतेगा। आप सब लोग एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े। ये अटकी भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए, साथ चलने वाली होनी चाहिए, मोदी जी के साथ चलने वाली अटकी होनी चाहिए, जयराम के साथ भाजपा के साथ सरकार में चलने वाली अटकी चाहिए हमें। और उसके बाद यहाँ के विकास की जिम्मेवारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, जो करना होगा वो हम करेंगे। और एक बात अंत में फिर से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमने घोषणाएं की उस सभा में आकर एक एक को पूरा करूंगा, ये मैं आपको चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय।